श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, हमारा रीडिंग। और आज से हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, जिसका शीर्षक है गीता का सार, तो यह अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन विलाप कर रहे हैं और पूर्णतः निराश हताश कर बन के बैठे हैं। अपना धनुष्य डाल दिया है साइड में और युद्ध न करने का निश्चय किया। अभी दूसरे अध्याय से हम पढ़ेंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे श्रीगुरुं। तो हम शीर्षक है गीता का सार, तो यह पढ़ रहे हैं।
पहला श्लोक है संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो करुणा से व्याप्त पूर्ण शोक युक्त और जो रो रहा था, जिसके नेत्र पूर्ण अश्रुधारा बह रहे थे नेत्रों से, ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये वाक्य कहे, ये शब्द कहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। भौतिक पदार्थों के प्रति, भौतिक व्यक्तियों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, मतलब शरीर के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो भी करुणा, जो अटैचमेंट, जो शोक, जो अश्रु पाए जाते हैं, इन कारणों से, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा होने से, तो ये सब क्यों है? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे कि ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। असली आत्मा को न जानने का लक्षण। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा। और शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा कैसे दिखा सकते हैं हम यह शरीर नहीं है, हम इस शरीर में बद्ध आत्माएं हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या ऐसा होता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आत्मा के प्रति करुणा कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति बनाना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना। और दूसरों के प्रति हम कैसे करुणा दिखा सकते हैं? दूसरी आत्माओं के प्रति, उन सब आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जोड़ने के लिए माध्यम बनना। उनको श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ चलता है उसमें बुलाना, भक्तों के संग में लेके जाना, उनको उनको प्रेरणा देना अपने उदाहरण से। क्योंकि आत्मा का विशेषता है, और आत्मा का जो खाद्य है वो है भगवत भक्ति। उसके बिना कोई भी संतुष्ट या सुखी नहीं रह सकता। भौतिक जीवन में कितना भी कुछ भी क्यों ना प्राप्त करे, लेकिन वह आत्मा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा, यही आत्म साक्षात्कार है। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन इज आत्मा, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा। हम जो आत्मा है वास्तविकता में हम भूल गए हैं, उसके प्रति करुणा अनंत काल से भूले हैं। और अन्य आत्माओं के प्रति करुणा, उनको भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास। तो जब हम अपनी आत्मा को पोषित करेंगे श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, गीता भागवतम के अध्ययन करने से, तब हम दूसरी आत्माओं के प्रति भी करुणा आ सकते हैं। तो इस श्लोक में संजय ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के संबोधित किया। मधुसूदन यह भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो कृष्ण ने क्या किया था? मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं तो उनका उस कार्य के रिलेटेड कोई नाम बनता है। तो एक नाम है भगवान श्री कृष्ण का मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पे अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर, मतलब अर्जुन के अंदर जो अज्ञान रूपी असुर है उसका वध करे। अर्जुन की इच्छा है कि अर्जुन के हृदय में जो अज्ञान रूपी असुर बैठा है उसका भगवान श्री कृष्ण वध करे। इसलिए यहाँ पे संजय ने भगवान श्री कृष्ण को
मधुसूदन कह के संबोधित किया। तो अर्जुन जो अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं और जो अज्ञान उनके हृदय में पल रहा है भौतिक आसक्ति के कारण, तो ऐसे अज्ञान रूपी शत्रु का वध कर दे भगवान, अज्ञान रूपी असुर का वध कर दे, ऐसी भगवान अर्जुन की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद कि यहाँ पे कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग, दया का प्रयोग कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए करुणा का प्रयोग। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है पानी में, हा? हम सब समझो तालाब के आसपास बैठे हैं और एक व्यक्ति डूब रहा है, तो डूब रहा है लेकिन उसने बहुत सुंदर ऐसा पोशाक पहना हुआ है, कोट वगैरह पहना है। तो जो व्यक्ति बचाने गया वो सोचेगा कि मैं इसके कोट को बचाता हूँ, और कोट निकाल के लाता है। उस व्यक्ति के लिए क्या फायदा होने वाला है? ऐसी करुणा से क्या फायदा? किसी के कपड़े बचाना या उस व्यक्ति को बचाना ज्यादा आवश्यक है कि नहीं? तो बाहरी वस्त्रों को बचाने से ज्यादा आवश्यकता है उस व्यक्ति को बचाना। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे इस उदाहरण से कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। उसी प्रकार अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो मनुष्य अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, हम भी अज्ञान के सागर में गिरे हुए ही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है, थियोरेटिकल नॉलेज तो भी हमारा बढ़ रहा है, सुन सुन के पढ़ पढ़ के श्रील प्रभुपाद को। तो ये श्रील प्रभुपाद की हमारे प्रति करुणा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना परिश्रम लेके रात रात भर जाग के हमारे लिए ये किताबें लिखी है, हमारे लिए इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं, हमारे लिए इतना सुंदर कार्यक्रम दिया है, इतने सुंदर मंदिर दिए हैं। ये श्रील प्रभुपाद की करुणा है सभी जीवों के प्रति, हम जैसे बद्ध जीवों के प्रति। तभी हम इस भक्ति के मार्ग को जुड़ सके हैं और इस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। ये पूरा पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद के परिश्रम का है, श्रील प्रभुपाद का ही ये पूर्ण श्रेय। तो श्रील प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। अज्ञान सागर में पड़े हुए मनुष्य को उसके बाहरी पहनावे, बाहरी पहनावा मतलब हम वास्तविकता में आत्मा है इस शरीर में बंधे हुए, तो यह शरीर जो है हमारा बाहरी आवरण है, बाहरी पहनावा। तो इस बाहरी पहनावे को की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता किसी भी मनुष्य को जो अज्ञान सागर में गिरा हुआ है, जो अपनी वास्तविकता भूल गया है। उसके शरीर को बचाने से या उसके शरीर का पोषण करने से, जैसे लोग कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो मानव की सेवा करिए, उनको खाना दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। ये भी जरूरी है, पर ये कैसा है? उसके ड्रेस को बचाने जैसा। जैसे वो डूब रहा है और उसको तुम खाना खिला, उसके कपड़े तुम बचा रहे हो, उसी प्रकार किसी मनुष्य को वास्तविक जब तक वह भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ जाता तब तक चाहे कुछ भी करो वह सुखी नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मनुष्य के प्रति हमारी करुणा को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसको भगवत भक्ति में लगाए, बाकी सब चीजें अपने आप होगी। भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी सीमाएं लगी हुई है, हमारे लिमिटेशंस है, हम कितना किसका हेल्प कर सकते हैं, कितना किसके शरीर का पालन कर सकते हैं, कितना किसके शरीर का पालन करने के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हमारी सीमाएं निश्चित है,
लेकिन भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, मनुष्य का ही नहीं, समस्त जीवों का इस ब्रह्मांड में। हाथी को 200 किलो खाना लगता है एक दिन का, उसको भी मिल रहा है, चींटी को भी मिल रहा है। समस्त जीवों का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य कभी कभी अहंकार में आके सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ, मैं लोगों को कपड़े दे रहा हूँ, तो मैं इनका पालन करता हूँ, ऐसा सोचता है कभी कभी। लेकिन वास्तविकता में वो भी कुछ काम का नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को भगवत भावना में, कृष्ण भावनामृत में नहीं जोड़ते, तब तक वह अंधकार रूपी सागर में फंसा हुआ रहता है, मृत्यु की ओर चला जाता है। और ऐसे मनुष्य योनि में भी अगर आहार निद्रा भय मैथुन में ही फंसे रहे, तो अगला चांस कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगला चांस भगवत भक्ति करने का कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनंत जन्मों तक 84 लाख योनियों में फिर घूमना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी करुणा क्या है? अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे के, अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता, उसे आत्मा स्तर पे भगवत भक्ति में लगाने से बचाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी करुणा है। तो जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। तो जो यह नहीं जानता कि मूलतः बाहरी पहनावे शरीर के लिए जो शोक करता है, वह वास्तविकता में शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। किसके? शरीर के प्रति करुणा दिखाना, ये वास्तविकता में दयावश, मतलब अच्छा है शरीर के प्रति भी करुणा दिखाना, पर वास्तविकता में अगर उस व्यक्ति का हम भला करना चाहते हैं, तो उसको उसके आत्मा का पोषण होना चाहिए, उसको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी कि वो शरीर के प्रति देख के करुणावश युद्ध ही छोड़ दे। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। अर्जुन अज्ञान में था, मतलब वो भ्रमित हो गया था और शरीर के प्रति करुणा दिखा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे है? भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो भगवत गीता कैसी है? भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जो अज्ञानी पुरुष के शोक को पूर्णतः विनष्ट कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जो अज्ञान रूप में फंसा हुआ था, उसको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है। तो यह अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? भौतिक शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन, कैसे शरीर और आत्मा भिन्न है और आत्म साक्षात्कार की ओर कैसे जाते हैं, आत्म साक्षात्कार क्या है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। तो इस अध्याय में हम वही सुनेंगे। सबसे पहला जब श्री कृष्ण जो सीख देते हैं वो यह अध्याय है। दूसरे अध्याय से ही वास्तविकता में श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो शुरू हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण बताने लगते हैं। तो यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो ये निष्काम भाव और आत्मबोध, ये आगे आगे चल के ये शब्द हमें क्लियर हो जाएंगे, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोगों को लगाए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। शरीर के लिए आसक्ति और शरीर के लिए करुणा काम नहीं आएगी, जितनी उसे भगवत भक्ति में लगाने से जो करुणा है। क्योंकि यहाँ पे हर जीव शोकावस्था में है, दुखावस्था में।
अनादि जन्म से, अनादि काल से यही फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कर क्या रहा है? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इसी चक्कर में हर 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 शरीर में, हर प्रकार के शरीर में 84 लाख योनियों में यही करते हुए घूम रहा है अनादिकाल से। तो उसके प्रति वास्तविक करुणा होगी कि उसको भगवान के साथ जोड़ दे। दैट्स ऑल। दूसरा हम देखेंगे, 10 मिनट है हमारे पास। श्लोक संख्या 2, भगवान श्री कृष्ण। नहीं, ये कल ही देखेंगे हम, थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत बड़ा पर्पट है इसका। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर हम लोग रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।